बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताता हूँ कि YouTube का आप चैनल सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर आप सेल कर सकते हैं तो उसमें आपको ख़रीदने के वक्त क्या क्या एहतियात करनी पड़ेगी। तो आप इस चैनल को एंड तक देखें, आपका फ़ायदा होने वाला है। बहुत से लोग अपने चैनल को बेच देते हैं और बाद में पता चलता है जिससे चैनल ख़रीदा है उसने फ़्रॉड कर दिया। तो आज उस फ्रॉड से मैं आपको बचाने के लिए ये वीडियो बता रहा हूँ। बड़े लोगों से पता चलता है कि उन्होंने चैनल ख़रीदा था 50,000 का, लाख का, 30,000 का, 2 लाख का, तो बाद में पता चला कि कुछ अरसे के बाद उसने चैनल अपना वापस ले लिया। वो कैसे ले लिया, कैसे फ़्रॉड किया, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने किसी का, कोई आपको कहता है यार मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 2000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, मैं अपना चैनल सेल करना चाह रहा हूँ, मैं अब नहीं चलाना चाह रहा, टाइम नहीं होता मेरे पास, मैं अब चैनल बेच रहा हूँ 1 लाख रुपए का। तो आप कहते हैं ठीक है यार, मुझे अपना जीमेल दे दो, अपना पासवर्ड दे दो, वो आपको दे देगा सारा कुछ, आप उसको 1 लाख रुपये दे देंगे। ऐसे ऐसे फ्रॉड ये भी हैं कि आपने 1 लाख दे दिया, चैनल और पासवर्ड आपने सब कुछ ले लिया। वो आगे क्या करेगा काम, वो आप यूट्यूब को लिखना शुरू कर देगा अपने कंप्यूटर से कि मुझसे इसका पासवर्ड चेंज हो गया है, भूल गया है, और आप मुझे नया पासवर्ड दे दें। वो चैनल जीमेल का नया पासवर्ड मंगवा लेगा, क्योंकि वो तो ओनर है। और आप बचेंगे कैसे ऐसे में, वो भी आपको एंड में बताऊँगा। तो वो क्या करता है, वो YouTube का चैनल अपना वापस ले लेगा, और आपका 1 लाख रुपया भी गया और YouTube का चैनल भी गया। फिर झगड़े होते हैं, फिर एक दूसरे के सर फटते हैं, कई मरतबा वो घर छोड़ के चला जाता है, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि वो 1 लाख रुपये लेके गया किधर। ठीक है, तो अगर पता चल जाए तो फिर झगड़ा बहुत बड़ा, फिर जानी नुकसान भी हो सकता है। इन चीज़ों से बचने के लिए मैं आज आपको बताने लगा हूँ, वो ये कि अगर आप YouTube का चैनल ख़रीदते हैं, आपने एहतियात क्या करनी है कि आपके साथ फ्रॉड ना हो। वो आपने ये एहतियात करनी है कि जब YouTube का आप चैनल ख़रीद लें, ख़रीदने के बाद आपने उसको पैसे नहीं देने। ठीक है, आप उसको गारंटी दे दें किसी की कि यार 1 महीने के बाद मैं तुझे पेमेंट दूँगा। उससे जीमेल भी ले लें, उससे पासवर्ड भी ले लें, YouTube का भी पासवर्ड ले लें, हर चीज़ आप उससे जीमेल का पासवर्ड ले लें, और आप अपना जीमेल को चेंज कर लें। जो उसने जीमेल बना के YouTube का चैनल बनाया था, तो आप उसी जीमेल को बाद में रिक्वेस्ट करके चेंज कर सकते हैं। और जब चेंज करेंगे तो आपका उसी लम्हे चेंज नहीं होगा, ना 1 दिन में, ना 2 दिन में, पूरे 25 दिन से 28 दिन लगते हैं। और अगर आपने चैनल ख़रीदा है तो आप जीमेल अपना चेंज करें, अपने नाम से करें और नया जीमेल बनाएं, और उसको पेमेंट जो है वो 1 महीने के बाद दें, जब जीमेल चेंज हो जाए। तो जब जीमेल चेंज हो जाएगा फिर आपने उसको पेमेंट देनी है। अगर आप उसको पहले पेमेंट दे देंगे, आप बाद में अप्लाई करेंगे, तो वो हो सकता है उतनी देर में वो रिक्वेस्ट करके यूट्यूब से रब्ते करके, बड़े बड़े तरीके वो करके आपका चैनल जो आपको दिया होगा, पासवर्ड दिया होगा, वो फिर दोबारा चेंज करके नया पासवर्ड मंगवा लेगा यूट्यूब से। तो वो अपना चैनल फिर दोबारा अपने पास रख सकता है, क्योंकि उसको बड़ा कुछ पता है। उसने अपने लैपटॉप से ही वो चैनल बनाया था। अगर वो अपने लैपटॉप से ही वो दोबारा रिक्वेस्ट करेगा तो यूट्यूब को पता चल जाता है इसी लैपटॉप से, इसी सिस्टम से इसने ये चैनल बनाया था, इसी सिस्टम से ये दोबारा पासवर्ड नया मांग रहा है, तो वो दे देता है। तो आपने जब ख़रीदना है तो आपने पासवर्ड अपना जीमेल चेंज करना है। जब जीमेल चेंज हो जाएगा तो आप किसी की उसकी पेमेंट, उसको अमानत उसको वापस दे दें। फिर आपका ये चैनल महफूज है, फिर आपके पास है, फिर आप उसको चला सकते हैं, कोई आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकेगा। मैंने बहुत कुछ सुना था, मैंने कहा आपको बताया जाए, क्योंकि हमारा चैनल ही है कि न्यू अपडेट आपको मिलती रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नई से नई अपडेट्स आपको मिलती रहें इंशाअल्लाह ताला।